तो इससे बड़ा मजलिस कहीं हो ही नहीं सकता। देखिए, हम तकरीर करते करते भूल गए। मैं जनाब इरफान गौहर साहब से गुजारिश करता हूँ कि आप स्टेज पर तशरीफ लाए। हमारे अरशद खान साहब मेहमान हैं, आ जाइए प्लीज़, आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज़ आ जाइए। अरशद खान साहब, हमारे इरफान गौहर साहब, ये दो খুব দায়িত্বপূর্ণ লোক, প্রচুর কাজ করে নেন এই মাদ্রাসার জন্য। সব সময় আমাদের আমিরুল গাড়ি সাহেব প্রচুর লোককে এখান দিয়ে পাঠান আরজিকর হসপিটালে। চলে আসুন, আলহামদুলিল্লাহ। असलम भाई बयान कर दिया। हम यही दो बात कहेंगे कि आज हम लोग यहाँ जमा हुए हैं, ये हम लोगों की बहुत खुशनसीबी है कि इतने अच्छे प्रोग्राम में हम लोग कलकत्ता से 2.5 घंटा गाड़ी में बैठकर आए हैं, खुशी खुशी आए हैं। और हम लोग के दिल में जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा था, हम लोग आपस में बात कर रहे थे कि हम लोगों को जाने में लेट हो रहा है, जितना जल्दी जाते अच्छा होगा, क्योंकि बच्चे वहाँ इंतज़ार करते होंगे। ये हम लोगों की मजबूरियाँ थी कि रास्ता बहुत जाम मिला, उसके लिए हम लोग थोड़ा सा माजरत चाहते हैं। और ये 9 बच्चे हम लोगों को अब्दुल्ला भाई बोले कि 9 बच्चे अभी जो कुरान हुए हैं, तो हम लोग खुशी खुशी बोले कि अब्दुल्ला भाई चला जाएगा। तो ये हम लोगों का खुशनसीबी है कि उतने दूर से अल्लाह ताला हम लोगों को यहाँ पर भेजे हैं, आप लोगों का शुक्रिया अदा करने के लिए, इस्तकबालिया करने के लिए। देखिए, कुरान इतनी बड़ी चीज़ है, यहाँ उससे ऊपर कोई चीज़ नहीं है। और कुरान को दिल में पूरा बैठा लेना ये बहुत बड़ी बात है, इसलिए कि दुनिया में कोई ऐसी किताब नहीं है जो कोई भी मजहब के लोग पूरा दिल में बैठाए हो। दुनिया के सब जितने भी 4 किताब हैं, 3 किताब को, चारों किताब को अगर समुद्र में बहा दिया जाए, डुबा दिया जाए, एक कुरान ही ऐसा चीज़ है जो हम लोग फिर उसी हिफ्ज़ कुरान से हम लोग लाखों करोड़ों में कुरान तैयार कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा अल्लाह की करम है। और ये एक हाफिज कुरान जो बच्चा है, जब मैदान हश्र में हिसाब का टाइम आएगा, तो एक बच्चा अपने माँ बाप को, चाहे वो कितने भी गुनाहगार हो, ये हदीस है, कितने भी गुनाहगार हो, लेकिन एक बच्चा अगर हाफिज है तो उनका माँ बाप जन्नत में सियोर जाए, ये हदीस है। तो ये बहुत खुशनसीब माँ बाप हैं जिनके बच्चे हाफिज कुरान हैं। उनको हम बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि आप लोग दिल लगाकर इस मदरसे का पूरा फ़ायदा उठाएं। और आप लोग अपने हुजूर साहब का, मौलाना साहब का, जो भी और इसमें लोग हैं, उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए, उनका एहतराम करना चाहिए। और आप लोग दिल में जो कुरान अभी पेवस्त किए हैं, ये दुनिया को भी आप लोगों को जगाना है। आप लोगों से ये 9 बच्चे 900, 9000, 9 लाख भी हो सकते हैं। आदमी से आदमी का ही इखलाक बनता है। खराब जो लोग होते हैं वो खराब मैसेज देते हैं, अच्छे जो लोग होते हैं अच्छा मैसेज देते हैं। आप लोगों से अच्छा कोई मैसेज माहौल में नहीं दे सकता। माहौल को अगर बनाने में सबसे बड़ा हाथ है तो हमारे यही सब बच्चों का होगा। और हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, अपनी खुशनसीबी सोचते हैं कि इस मस्जिद में हम लोग आए हैं। जो भी छोटा मोटा इंसान आज यहाँ पर बैठा हुआ बहुत फख्र महसूस करते हैं। और सभी का शुक्रिया अदा करते हुए हमारे सभापति का, जो इतने मसरूफियात में यहाँ आकर बैठे हुए हैं और हम लोगों से कांटेक्ट करते थे, हम लोग गाड़ी में थे और ये यहाँ पर आए हैं, बहुत बहुत हम उनका भी मुबारकबाद देता हूँ। और हमारे हुजूर साहब का भी और आप लोगों का भी शुक्रिया अदा करते हुए मैं अपनी बातों को खत्म करता हूँ। अल्लाह। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया हमारे अशरफ अली साहब। जमान साहब उनार बेलाघाटाते আলহামদুলিল্লাহ ব্যবসা আছে, ওনার কাছে অনুরোধ করবো 2-4টা কথা বলার জন্য। জামান সাহেব, इरफान साहब, तो अरशद खान साहब, 2-4 बात है। बहरहाल वो लोग दुआ करते आप लोग के लिए। अनवर भाई 2-4 बात आप बोलिए। बहरहाल नामे मोहम्मद से खुशबू की हवा आती है, नामे मोहम्मद से खुशबू की हवा आती है, उनके रोजे से या अल्हम्दुलिल्लाह
मदीना, मक्का, हर इंसान, हर मुसलमान चाहता है एक बार दीदार कर ले। हमारे गाजी साहब अमीरुल इस्लाम साहब, वो हसनाबाद के वो शख्सियत है, वो इंसान है जो बहुत नसीब व फराज से, कठिन फरागत से आज ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी ने इनका आशीर्वाद दिया है। आज पूरा हसनाबाद डिवीजन का इनको सभापति बनाया गया है। समिति का जो भी डेवलपमेंट होगा हसनाबाद में इनके हाथ से होगा। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नाम अमीरुल इस्लाम गाजी साहब हमारे सामने उपस्थित হয়েছে। আমি ওনার কাছে রিকোয়েস্ট করব দু চারটা কথা বলার জন্য ইনশাআল্লাহ। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि। तो आज रामेश्वरपुर दारुल माद्रासा के 9 জন বাচ্চা কোরআন শরীফ শেষ করেছে। তো সেই উপলক্ষে যে অনুষ্ঠানে উপস্থিত আছেন এই মাদ্রাসার সভাপতি দায়িত্বশীল নুরুল আমিন সাহেব এবং ওনার অন্যান্য শিক্ষকগণ এবং অন্য জায়গা থেকে যে সকল হুজুর মাওলানা সাহেব এসছেন, যেমন আমাদের হাজি মাওলানা আব্দুল হাই আমার ভাইপো, আমাদের ইয়াকুব সাহেবের ভাই সাহেব, মোহাম্মদ ভাইজান, আরও যারা এসছেন, এবং সর্বোপরি আমাদের যে আব্দুল্লাহ ভাই বক্তব্য রাখলেন, তিনি কলকাতা থেকে এসছেন, আমার খুব পুরানো পরিচিত। তো উনি আমাকে এই মাদ্রাসার সাথে যুক্ত করেন, মানে এখানে ডেকে নিয়ে আসেন মাদ্রাসার ডেভেলপমেন্ট বা মাদ্রাসার উন্নতি করার জন্য আমাকে এখানে ডাকেন। আব্দুল্লাহ ভাই এসেছেন সেই সুদূর কলকাতা থেকে 2.5-3 ঘন্টা পথ অতিবাহিত করে, আবার 2.5-3 ঘন্টা লাগবে যেতে। তার সঙ্গে আশরাফ ভাই, ইসরাবিল ভাই, জামাল ভাই, আরও যারা এসছেন তাদের, এবং আপনারা যারা গার্জিয়ান, স্থানীয় প্রতিনিধি এবং বাচ্চা ছাত্র সকলকে সালাম, শ্রদ্ধা, ভালোবাসা জানিয়ে 2-4 কথা বলছি। দেখেন, আমরা যে যাই কাজ করি, আমরা মুসলিম ঘরে জন্মগ্রহণ করেছি। আমাদের রব আল্লাহ, আমাদের নবী রসুল হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম, আল্লাহ এবং নবীর পথ অনুসরণ করে আমাদের চলতে হবে। আমরা যে যাই কাজে লিপ্ত থাকি, ধর্মকে, আল্লাহকে, নবীকে মান্যতা দিয়ে চলতে হবে এবং মানুষের খেদমত করতে হবে। আমাদের বড় কাজ সেবা, মানুষের পাশে থাকা, অসহায় সহযোগিতা করা। তো এই মাদ্রাসায় যারা পড়ে তাদের জন্য হুজুরিরা যখন যেটা বলেন চেষ্টা করি করার। ভাই সাহেব বলছিলেন বাথরুম ছিল না, আমরা এখানে একটা অনুষ্ঠানে এসেছিলাম, বাথরুম করে দিয়েছি। এখানে একটা হাইমার্স লাইটও করে দিয়েছি, খুব শীঘ্র হবে ইনশাল্লাহ। আমি ব্যক্তিগতভাবে ভাই বলেছিল মাদ্রাসার সামনে মাঠটা ঢালাই করে দিতে, খুব শীঘ্রই করে দেবো, প্রস্তুতি নিয়েছি। এবং আগামী দিন যা লাগবে ব্যক্তিগতভাবে বলেন আর পঞ্চায়েত সমিতি থেকে যতটুকু পারি এই মাদ্রাসার জন্য করবো। উদ্দেশ্য না, আমাদের আগামী দিন যাতে ধর্ম আরো এগিয়ে যায়, কোনো বাধা না আসে, তার জন্য আমাদের সমাজ থেকে, আমাদের ফ্যামিলি থেকে ইসলাম ধর্মকে মান্যতা দিতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে সাধারণ শিক্ষা গ্রহণ করে বর্তমান যুগের সাথে তাল মিলিয়ে আমাদের চলতে হবে। তার জন্য আগামী দিন এই মাদ্রাসা বা গ্রামবাসী বা মুসলিম ভাই বোনদের সুবিধা অসুবিধে এবং যেটা আমার সাথে যোগাযোগ করলে পক্ষে যতটুকু পারি চেষ্টা করব। আপনাদের সহযোগিতা, দোয়া, আশীর্বাদ চেয়ে সকলকে একবার সালাম এবং শ্রদ্ধা জানিয়ে আমি বক্তব্য এখানে শেষ করব।